अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौजूद सामीन, अल्लाह ताला ने औलाद और वालदैन का रिश्ता ऐसा बेलौस रिश्ता बनाया है जिसमें वालदैन की हमेशा से कोशिश भी होती है और दुआ भी होती है कि उनकी औलाद जिंदगी के हर मैदान में मेहनत करते हुए आगे निकले, कामयाबियों की मनाजिल तय करते हुए सबसे आगे निकले। माँ बाप की कोशिश भी होती है और दुआ भी होती है कि ज़िंदगी के हर मैदान में उनकी औलाद ज़िंदगी के हर मैदान में सबसे आगे जाए, सबसे ज़्यादा कामयाबियां हासिल करे, सुरखरू हो, उनका नाम रोशन करे। तो यहाँ एक मुख्तसर सा कुरानी वजीफ़ा बताऊंगी जो वालदैन के लिए है, जो अपनी औलाद की कामयाबी के लिए ज़िंदगी के हर मैदान में तरक्की के लिए वालदैन ने करना होता है। मुख्तसर सा वजीफ़ा है कुरानी आयत का। तो आइए देखते हैं कि वो वजीफ़ा क्या है और हमने वो किस तरह से पढ़ना है। ये आयत मुबारक सूरतुल फुरकान से है। अल्लाह ताला का फरमान है, रब्बना हबलना मिन अजवाजिना व जुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजालना लिलमुत्तकीना इमामा। और इसको पढ़ने का तरीका ये है कि जब हम फ़र्ज़ नमाज में से फ़राइज़ पढ़ते हैं, यानी नमाज 5 वक़्त की नमाज में हमने फ़राइज़ भी पढ़ने होते हैं, सुन्नतें भी पढ़नी होती हैं, नवाफिल भी पढ़ने होते हैं। तो 5 वक़्त की फ़र्ज़ नमाज में से जब हम फ़राइज़ पढ़ते हैं तो फ़राइज़ में अत्तहियात पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले 3 दफ़ा ये आयत मुबारका पढ़नी है। यानी अत्तहियात की तमाम दुआएं पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले आखिर में ये दुआ पढ़नी है, रब्बना हबलना मिन अजवाजिना व जुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजालना लिलमुत्तकीना इमामा। 3 दफ़ा ये आयत मुबारका पढ़ने के बाद हमने सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद जब दुआ मांगें तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को अल्लाह ताला अपना फर्मा बरदार बनाए, हमारा फर्मा बरदार बनाए और ज़िंदगी के हर मोड़ में उनको कामयाबियों कामरानी अता फरमाते हुए हमारी आंखों की ठंडक बनाए और हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला है, लिहाजा आजिज़ी से अल्लाह ताला से ये दुआ करें तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनने वाला है, क्योंकि वही दुआओं को सुनना और कबूल करने वाली ज़ात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।